लोगों की रक्षा करने उंगली पर पहाड़ उठाया, उसी कन्हैया की याद दिलाने जन्माष्टमी का पावन दिन आया। जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार को गोकुल अष्टमी भी कहा जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भी भारतीय इसे बड़ी ही उल्लास श्रद्धा के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र बने हुए हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल तो कभी ब्रजवासियों के नटखट कान्हा बन जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन खास तौर पर मंदिरों को बहुत ही खूब ढंग से सजाया जाता है, झांकियां निकाली जाती हैं, श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का भी आयोजन किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन हांडी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है और इस दिन हांडी फोड़कर इनाम भी प्राप्त किए जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बजे तक लोग व्रत रखते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही फलाहार खाते हैं। इस दिन पूरे दिन व्रत का भी विधान है, लेकिन कोई भी भगवान हमें भूखा रहने के लिए नहीं कहता, इसलिए हमें हमेशा श्री कृष्ण के संदेशों के मार्ग पर ही चलना चाहिए। नटखट कान्हा आए द्वार, नटखट कान्हा आए द्वार लेकर अपनी बांसुरी साथ, मोर मुकुट सिर पर सोहे और आंखों में काजल की धार। मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का ये त्योहार। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। अब आपके सामने इंडिया किड्स स्कूल के अध्यापक भजन प्रस्तुत करेंगे। मधुर सुना दो
और एक चमत्कार हुआ। वसुदेव और देवकी बेड़ी मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वहां के सैनिक गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वसुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास राधा कृष्णा राधा कृष्णा श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी महाराज की पावन बेला तीनों लोक से न्यारी रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी मेरी सुनो सखी मेरी सुनो मेरी सुनो सखी मेरी सुनो रात मेरे घर ग्वालों को लेकर रात मेरे घर ग्वालों को लेकर आधम का सखी छल छबीला आगे कहो कुछ आगे कहो मुझको सोते जान के माखन चाखन को चला रंग रंगीला आगे कहो कुछ आगे कहो बाल सखाओं की सीढ़ी बनाकर बाल सखाओं की सीढ़ी बनाकर छिके तक जा पहुंचा हठीला तेरी सखी में तो देखती रह गई माखन चोर के माखन लीला धन्य सखी तू तो धन्य सखी। और तुम्हारी माया तो परमात्मा भी नहीं जानता। स्वयं ही आमंत्रण देकर मुझे बुलाती हो, फिर माखन चोरी का दोष लगाती हो। मेरी भोली भाली मैया को ताने उल्हाने देती हो, मुझे दंडित करा के आनंद लेती हो। ये माखन सारा तेरे
अच्छा, लगाओ माखन भोग। आहा, क्या स्वादिष्ट माखन है। जैसा माखन है वैसे ही खिलाने वाले भी। अरे लो, तुम्हारी मान मनोहार में मैं तो भूल ही गया कि मैंने किसी और को कहीं और मिलने का वचन दिया हुआ था। वचन की बड़ी चिंता है तुम्हें। दिया हुआ वचन भुला के, मुझे आशा निराशा के झूले में झुला के यहाँ बैठे माखन खा रहे हो। सखियों के संग रंगरेलियां मना रहे हो। जाओ जाओ ना, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेली ही भली। मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। कुसंगनत् कुचक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथगामि क्रोध रूप कंस क्रूरतम। असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट दुर्जनम।
पर भगवान कृष्ण द्वारा निर्दोषों की रक्षा हेतु अवतार लिया गया। अतः अनेक मौकों पर उन्होंने अपने भक्तों को संकट से उभारा। कृष्ण एक सामान्य पुरुष नहीं थे, वे सर्वशक्तिमान थे। इसीलिए बालकाल से ही उन्होंने ऐसे अद्भुत कार्य किए जिनके बारे में एक सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। फिर चाहे वह बात हो गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाने की, कालिया नाग का वध करके उसके घमंड को चूर करने की, या फिर कंस का वध करके लोगों को मुक्त कराने की, अपने महान कार्यों लीलाओं की वजह से कृष्ण कन्हैया सदा यूं ही भक्तों के दिल में बसे रहेंगे। इंडिया किड्स स्कूल की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।